ओके, कुछ बच्चे कल अपने टॉपिक किया था, एक हमने किया था लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. Light is a form of energy that produces a sensation of vision in our eyes. है ना, कुछ थोड़ी बहुत चीजें थी जो हमने पढ़ी. हमने ये भी पढ़ा था कि लाइट क्या ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, और लाइट कैसे होती है, रेस की फॉर्म. किस फॉर्म में होती है, रेस. ठीक है. अब कुछ टर्म्स है जैसे तुम्हारे बुक में दे रखी है कि अगर कई सारी रेस ऑफ लाइट पैरेलल है तो इसे क्या बोलते हो बच्चे आप, पैरेलल बीम ऑफ. क्या बोलते हैं इसे, पैरेलल बीम ऑफ. जब कई सारी रेस पैरेलल आ रही है. ठीक है. अगर कई सारी रेस इकट्ठी हो रही है एक जगह पे, इसे क्या बोलते हो आप, कन्वर्जेंट बीम. ठीक है. अगर एक पॉइंट से लाइट इधर उधर जा रही है इसको क्या बोलते हो, डाइवर्जेंट. क्या बोलते हो इसे. ठीक है. जब ग्रुप ऑफ लाइट रेस क्या करती है, टुगेदर मीट करती है कहीं पे, उसको बोलते हो कन्वर्जेंट. जब ग्रुप ऑफ लाइट रेस एक पॉइंट से हर डायरेक्शन में जाते हैं उसको बोलते हो डाइवर्जेंट. और जब ग्रुप ऑफ लाइट रेस दे आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हाट डू यू कॉल इट, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट. नॉर्मल चीजें बच्चे, ज्यादा कुछ नहीं. लुमिनस ऑब्जेक्ट्स जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइट. ठीक है. नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स डू नॉट प्रोड्यूस लाइट. ठीक है. कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स डिफरेंस. ओके. मून किस में आता है, मून क्यों, खुद की नहीं है, वो सन की रिफ्लेक्टेड लाइट है बच्चे, है ना. सन की जो लाइट पड़ती है उसकी रिफ्लेक्शन है जो अपने को मून पे दिखाई दे रही है. ठीक है. मून को समझने का कुछ ऐसा केस है, आपने कभी देखा है, आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो, पीछे एक गाड़ी आ रही है, उसके शीशे पे लाइट लगी और वो लिश्कौर बोलते हैं जैसे आप उसकी तरफ देख भी नहीं पाते. कई बार टीचर को डिस्टर्ब करना हो, है ना, मौत को छू के आना हो, तो क्या करते हैं, घड़ी की जो लिश्कौर है वो टीचर के आंखों में मार सकते हैं, स्केल से कर सकते हैं, है ना. तो ये सब क्या होती है बच्चों, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम से क्या करता है, शाइन करता है. दूर से पता चल जाता है अपने को भी यहाँ से वो शाइनिंग आ रही है ना. तो ऐसे ही क्या है मून का. अब आप बात करते हैं बच्चे प्लेन मिरर की. इसकी बात करेंगे बच्चे आप, प्लेन मिरर की. देखो बच्चे, प्लेन मिरर आपका क्या होता है, पहली बात तो इसकी थिकनेस हम क्या लेके चलेंगे, नेग्लिजिबल. क्या थिकनेस लेके चलेंगे, नेग्लिजिबल. ठीक है. हम जब भी प्लेन मिरर बनाएंगे तो हम एक सिंगल लाइन बनाएंगे, हम ऐसे दो लेयर्स इसकी नहीं बनाएंगे. ठीक है. एक प्लेन मिरर जो होगा वो अपनी दूसरी साइड से क्या होगा बच्चे, ओपेक. क्या होगा, ओपेक, सिल्वर, पॉलिश्ड, जो मर्जी इसको बोल सकते. ओपेक होगा, दूसरी तरफ लाइट पास नहीं कर सकती. किसमें, प्लेन मिरर. इज दिस अ प्लेन मिरर, नो, बिकॉज लाइट कैन पास थ्रू दिस. ओके. एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पॉलिश सरफेस, कुछ मर्जी बोल दो इसको, रिफ्लेक्शन का सरफेस बोल दो, पॉलिश सरफेस बोल दो, जो मर्जी बोल दो. सिंपल प्लेन मिरर. ठीक है. कोई कर्व नहीं है, कोई ऐसे कर्व नहीं है, कोई ये नहीं है ना. सिंपल आपके पास क्या है, प्लेन मिरर है, जो कि हम घर में क्या करते हैं, यूज. क्या करते हैं घर में, यूज. अब किसी भी ऑब्जेक्ट से कितनी रेज ऑफ लाइट जाती है, 1000, है ना. अब अगर मेरा ये फोरहेड सबको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब इस फोरहेड से लाइट हर डायरेक्शन में जा रही है. डन. ठीक है. अब इन लोगों को मेरा फोरहेड नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब मेरे फोरहेड पे जो भी लाइट स्ट्राइक कर रही है वो इनके पास नहीं पहुंची. ठीक है. तो किसी भी पॉइंट से हम हमेशा के लिए रूल बना लो, कितनी लाइट को इंसिडेंट करेंगे. इंसिडेंट मतलब उस ऑब्जेक्ट से कितनी लाइट रेस को हम ड्रॉ करेंगे हमेशा, एटलीस्ट 2 रेस. कितनी, एटलीस्ट 2 रेस. इमेज कहां बनेगी, जहां पे वो 2 रेस क्या करेंगी, मीट करेंगी. क्या करेंगी, मीट करेंगी. एक रे से कभी भी इमेज नहीं बनेगी. इमेज बनेगी जहां 2 लाइट रेस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट. क्या करेंगी बच्चे, क्या करेंगी बच्चे, इंटरसेक्ट. 2 तरह की रिफ्लेक्शन बताई थी, है ना. अगर ऐसे है तो क्या होगी बच्चे,
रेगुलर, और अगर सरफेस रफ है ना, कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है, ये क्या है, इर्रेगुलर। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं बच्चे, ये कॉमन जैसे पता होती है। इज इट क्लियर? अब ध्यान से सुनो, मान लो मेरे पास ये प्लेन मिरर है, ठीक है बच्चे, ये मेरे पास क्या है, प्लेन मिरर है। जो लाइट आके इस पे स्ट्राइक करती है, इस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट, है ना। द लाइट इन अ मीडियम विच स्ट्राइक्स द ऑब्जेक्ट, स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, strikes the plane mirror, what is it called? It is called incident light. Okay. The bounced light, reflected light, क्या बोलते हैं, reflected light। ठीक है बच्चे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल। क्या होंगे, इक्वल। इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, आपको पता नहीं है, आपको पता, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बोलते। एक्चुअल में ये होता है ग्लांसिंग एंगल। क्या होता है, ग्लांसिंग एंगल। लेकिन आप इसको कंसीडर एक बार नहीं करेंगे। हम क्या बनाएंगे इनके बीच में, क्या बनाएंगे इनके बीच में, एक और रे, जिसको आप नाम क्या देते हो बच्चे, नॉर्मल रे। जो चीज डॉटेड बन गई रिफ्लेक्शन में, लाइट में, कितने मर्जी तुम पूरे उम्र लाइट पढ़ते जाओ, जो चीज डॉटेड बनेगी वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये लगी इंसिडेंट रे, वो निकली नॉर्मल रे, ये दो रे एग्जिस्ट करती है, तीसरी रे एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमने बनाई है अपनी सहूलियत के लिए, अपने एंगल्स मेजर करने के लिए। भगवान ने या नेचर ने नॉर्मल रे नाम की कोई चीज नहीं, समझ आ गई। मैं तो इसको लाइट रे भी नहीं मानता, मैं तो कह रहा हूं ये एक नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल मींस 90 डिग्री टू द सरफेस। ठीक है, इससे हमेशा कितने डिग्री पे बनानी है, 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड, एंड आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू r। है कॉपी बना दो। ये लाइन किस पे बनेगी, कॉपी की लाइन पे। एक बार एंगल कोई बात नहीं, अंदाजे से इक्वल करो, एक बार अंदाजे से इक्वल करो। डी वगैरह एक बार मत यूज करो, है डी। चौथा तरीका बताऊं, पता है क्या करो, करती नहीं, देखो यहाँ रखी डी, गलत है ना मेरी लाइन, यहाँ से 50 तो इधर से भी कितने का बना लो, 50। एक बार डी रख के, ये लाइन इधर, ये लाइन, ठीक है। इधर से 30 कर रहे हो, इधर से भी 30, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, ठीक है, बीच में ना। कोई नहीं, बिना डी के बना दो, नहीं है डी, स्केल किसी पास नहीं है। दौरे पड़ते हैं सर, ये पहले वहाँ के रहने वाले इसी रहते स्कूल में। वैसे ही बना दो बच्चे, एक बार डी वगैरह छोड़ दो, एक बार वैसे ही बना दो, तुम्हें अंदाजा होता है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल रे। अच्छा, इसको क्या बोलते हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बना लो। इंसिडेंट रे वाली साइड को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट प्लेन। रिफ्लेक्टेड वाली को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड प्लेन। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे क्या बनाएगी, इंसिडेंट प्लेन। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे क्या बनाएंगी, रिफ्लेक्टेड प्लेन। सिर्फ डायरेक्शन है, डायमेंशन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन होगी, है ना। लाइट इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी रिफ्लेक्शन के बाद। मान लो एक टॉर्च है ना, हम टॉर्च मार रहे हैं और आप वहां खड़े हो, एक रेज लग के सीधी जा रही है रेगुलर,
और एक उबड़ खाबड़ रेज जा रही है, आपकी आंखों में ज्यादा कौन सी रेज है? क्योंकि वो सारी एनर्जी को एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ओके, आगे लिखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना टाइम तो लगाना ही नहीं है भाई। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ तो तुमने कर ही लिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, जहां इंसिडेंट रे होगी उसी प्लेन में क्या होनी चाहिए तुम्हारी? रिफ्लेक्टेड रे, है ना? ऐसे नहीं है कि जहां इंसिडेंट आ रही है रिफ्लेक्टेड कहीं और जा रही है, उसी के सामने ही जाएगी बच्चे। तो लिखो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हो, है ना, कि इंसिडेंट यहाँ है तो यही रिफ्लेक्टेड होगी। ऐसे नहीं है कि इंसिडेंट यहाँ हो गई, रिफ्लेक्टेड यहाँ हो गई, है ना, नॉर्मल रे कहीं और बन रही है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक ही प्लेन में रहेंगे ऐसे। ठीक है, अलग अलग प्लेन्स में नहीं रहेंगे। डन? कोई दिक्कत? ओके, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी की गई है बच्चे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की, देखो मैंने ना लेके आया हुआ हूँ सारे एक्सपेरिमेंट, बट प्रॉब्लम ये है कि अब टाइम की इतनी शॉर्टेज हो जाती है। बाई चांस जिस दिन संडे को क्लास लगी ना, उस दिन मैं तुम्हें प्रॉपर बता दूंगा कि कैसे होते हैं एक्सपेरिमेंट। पता है क्या किया गया? एक ऐसे टेबल ले लिया गया, ठीक है, ये इरेजर है, मान लो ये टेबल है आपके पास, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एक लाइन लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक, उस पर एक इंसिडेंट रे बना दूंगा, और जहां वो इंसिडेंट रे बनी है, वो लाइन बनी है, उसके ऊपर मैं प्लेन मिरर रख दूंगा। क्या रख दूंगा मैं वहां? प्लेन मिरर। क्या रख दूंगा मैं वहां? प्लेन मिरर। ठीक है जी, क्या रखेंगे हम वहां? प्लेन मिरर। रख दिया, यार कर ही लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। ये बच्चे प्लेन मिरर है, ठीक है, ये क्या है? प्लेन मिरर। ठीक है, ये साइड क्या होगी इसकी? ओपेक, और ये क्या हो गया इसका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या हो गया इसका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना। ओके रिद्धि, आपको इधर से कोई भी एक बॉय देखो जो यहाँ दिखाई दे रहा हो, कोई भी, कोई नहीं दिख रहा। अब किसी को, किसी लड़की को दिखाई दे रहा था, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। अब किसी का हाथ दिख रहा है, किसी का हाथ दिख रहा है। अच्छा इधर आ, तो इधर जन्म हुआ है, इधर आ, यहाँ ठीक है, जन्म इधर, इधर इधर खड़ा हो। तुझे दिख रही है? अभी ऐसे तुझे दिख रहे हैं? कोई जन्म दिख रहा है? ओके, शुभम कह रहा है कि इसको जन्म दिख रहा है। इसको जन्म कहाँ दिख रहा है बच्चे? इधर दिख रहा है ना? जन्म इसको इधर दिख रहा है। जन्म है कहाँ पे? इधर, है ना? जन्म है कहाँ पे? इधर। मतलब यहां से एक लाइट गई ऐसे,
है ना, यहां से एक लाइट गई ऐसे, अगर इसे जन्म उधर दिख रहा है तो इसके हिसाब से जन्म वहां है, बट क्या जन्म वहां है? नहीं है ना। इसका मतलब जन्म से जो लाइट जा रही है वो इस तक पहुंच रही है, जन्म से जो लाइट जा रही है वो इस तक पहुंच रही है, इसीलिए उसे कौन दिखाई दे रहा है? जन्म। इसका मतलब क्या हुआ, जन्म से जो लाइट गई वो इस पे लग के क्या कर गई? रिफ्लेक्ट, बाउंस बैक करके और फिर इसकी आंखों में चली गई। इसको बेचारे को क्या लगेगा कि ये लाइट इधर से नहीं, कहां से आ रही है? इधर से आ रही है। मैंने कल भी तुम्हें कहा था, तुम जहां से ऑब्जेक्ट को देखोगे, है ना, मान लो कोई भी आगे शीशा रखा हुआ है और मुझे उस शीशे में, मान लो कि स्टेफी इधर शीशे में दिखाई दे रही है, तो मेरे लिए स्टेफी वहां नहीं बैठी है, मेरे लिए स्टेफी कहां है? इधर। इसके लिए जन्म कहां है? इधर। लेकिन जन्म एक्चुअली खड़ा कहां पे है? इधर खड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, जन्म से जो लाइट आई वो यहां स्ट्राइक की और क्या कर गई? बाउंस कर गई। ठीक है, जितना यहां से यहां जन्म का डिस्टेंस होगा इसको दिखेगा कि जन्म इतना क्या है? उधर है। लेकिन क्या सच में है? तो इमेज क्या बनेगी इससे? क्या बनेगी इमेज इससे? वर्चुअल। ठीक है, तो बच्चे एक्सपेरिमेंट इसका क्या होता है, मान लो ये प्लेन मिरर है, आपने क्या किया, एक रे बना दी। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। आपने क्या किया, ऐसे दो पिंस लगा दी, लगा दी दो पिंस, यहां से आपने इसको वॉच करना है, यहां से आपने इसको देखना है। ठीक है जी। अब ये पिंस आपको कहां दिखाई देगी? ये पिन कहां दिखाई देगी आपको? यहां। ये पिन आपको कहां दिखाई देगी? यहां दिखाई। ठीक है, इसका मतलब इन पिन से क्या आ रही है आपकी आंखों की तरफ? क्या आ रही है? लाइट रे, है ना। तो ये वाली जो चीज है ये क्या है आपकी? इमेजिनेशन। क्या है आपकी? इमेजिनेशन। हुआ क्या, यहां पिन से लाइट स्ट्राइक करके और आपकी आंखों की तरफ आ गई। ठीक है, आपने क्या किया, इन दो पिंस को देखा और उसके सामने दो पिंस और लगा के और क्या ड्रॉ कर दी? लाइन ड्रॉ कर दी। जब आपने एक नॉर्मल बना के इस एंगल को और इस एंगल को मेजर किया तो दोनों एंगल्स क्या आए? सेम। दोनों एंगल्स क्या आए? सेम। प्लेन मिरर लो, क्या करो बच्चे, इस पे इंसिडेंट रे बनाओ, इसके ऊपर क्या लगा दो? दो पिंस लगा दो, फिर इन पिंस को इधर देखो, जैसे ये दो पिंस है बिल्कुल इनकी डायरेक्शन में जहां भी तुम्हें ये दिखाई दे रही है तुम दो पिंस और लगा दो, है ना। जन्म भी तो इधर टेढ़ा दिखाई दिया था। अब क्या होगा, जब ये लाइन बनाओगे तो बच्चे ये दोनों क्या हो जाएंगी? सेम। ये एंगल्स क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बच्चे वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बुक कहां रखी है? दिस इज कॉल्ड, बुक कहां है बच्चे? डेली वापस। दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, डन। कोई दिक्कत है इसमें? चलो बनाए डायग्राम्स। डायग्राम बनाना सीखते हैं अभी। बनाओ दोबारा एक प्लेन मिरर, बनाओ एक प्लेन मिरर। हमारे पास तो सीधी लाइंस है बच्चे, है ना। क्या ये प्लेन मिरर है? यस या नो? क्यों? ठीक है बच्चे, ओके। 90 डिग्रीज पे एक लाइन ड्रॉ करो इसको। ये मेरी कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये मेरी कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। क्लियर है? डन। बना दी इंसिडेंट रे। चलो नॉर्मल रे बनाओ, काम बनेगी इसके ऊपर ही बनेगी। चलो कोई बात नहीं।
एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा बोलो? 0 या 90? 0 या 90? 0। मन करेगा 90 लिखने के लिए, क्या लिखना है? 0। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा? 0। तो लाइन क्या जाएगी? वापस। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक लाइन बनानी है, उस पे ये एरो लगानी है और ये एरो लगा देनी है, तो टीचर समझ जाएगा कि रे आई और वापस चले। ठीक है? ठीक है, क्लियर है? इसको आप सबसे ज्यादा यूज करेंगे डायग्राम। ठीक, कमाल हो गया, देख के करने वाला काम ही नहीं है। ओके, दीप बात से दोनों लाइटें बंद कर। सभी बच्चे, ठीक है, एक टॉपिक है बच्चे, रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, ध्यान से सुनो। जिन इमेजेस को आप रियल इमेजेस बोलते हैं वो बच्चे कहाँ बनती है? स्क्रीन के ऊपर बनती है। जिन इमेजेस को आप वर्चुअल इमेजेस बोलते हो वो स्क्रीन पे नहीं बनती। समझ आ गई? जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एक सोर्स है बच्चे, सुन लो, मेरे पास एक सोर्स है जिससे मैं इमेज बना सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कैंडल की इमेज बन रही है बेटा? सीधी बन रही है, उल्टी इमेज? पता चल रहा है ना क्या बन रही है बच्चे? उल्टी इमेज दिख नहीं रही है। तो ये ठीक है, क्लियर है? देखो, आप जब भी ये अब इमेज क्या बन रही है बच्चे? रियल इमेज बन रही है। क्या बन रही है ये? रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा क्या बनेगी? इनवर्टेड। क्या बनेगी? रियल इमेजेस क्या बनेगी? इनवर्टेड। ठीक है बच्चे, और किस पे बनेगी? स्क्रीन पे बनेगी। किस पे बनेगी? ये दीवार क्या होगी हमारे लिए? ठीक है, जैसे कैमरा प्रोजेक्टर है, उसकी इमेज क्या होगी? रियल। प्रोजेक्टर की इमेज क्या होगी? रियल। कैमरा की इमेज क्या होगी? रियल। तुम्हारी आंखों में जो इमेज बन रही है वो क्या होगी? रियल। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इस प्लेन मिरर की। अब आधे से ज्यादा लोगों को तो पता है कि प्लेन मिरर से इधर कोई इमेज नहीं बनेगी। बन रही है बच्चे कोई इमेज? अच्छा, एक चीज देखो, अगर कोई नोटिस कर सके तो कैंडल की फ्लेम भी नहीं दिखाई देगी। पता है क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने इसको क्या बना दिया? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट।
इस कैंडल की सारी लाइट इस पे गिर रही है, ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पड़ रही है, यस और नो? मतलब कैंडल की इमेज चाहिए, और ये देखो कैंडल क्या फ्लेम ही दिखाई दे रहा, बीच का धागा फिर भी दिखाई दे रहा है। अगर कोई नोटिस करे तो कैंडल के बीच का धागा दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों को मतलब भी बनाया जाता है कि यार कैंडल जल रही है, वहां कैंडल नहीं जल रही है ना? ठीक है, तो क्या हुआ, कैंडल की फ्लेम की कोई इमेज नहीं बन रही है ना, लेकिन कैंडल की फ्लेम आपको इसमें दिखाई दे सकती है। इसमें तो दिखाई देगी, शीशे में तो दिखाई देती है चीजें। अच्छा, शीशे में जो चीजें दिखती है वो सीधी होती है, इन्वर्टेड होती है? इन्वर्टेड, वेरी गुड। क्योंकि तुम शीशे के आगे जाते हो, तुम्हारे पैर ऊपर होते हैं, क्या होती है? सीधी होती है। समझ आ गई? इमेज क्या होती है बच्चे? सीधी होती है। तो एक चीज समझ जाओ, लिखो, एक तरफ लिखो रियल इमेज, दूसरी तरफ लिखो वर्चुअल इमेज। एक तरफ लिखो रियल इमेज, दूसरी तरफ वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। लिखो बच्चे, रियल इमेजेस कैन बी obtained on the screen. Real images can be obtained on the screen. कहाँ रख दी मैंने वो? आपके पास? Real images can be obtained on the screen और virtual images cannot be obtained on the screen. ठीक है? एक और तुमने देखा है, रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, है ना? वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट। ठीक है? अच्छा, वर्चुअल इमेज तुम्हें पता है कहां बन रही है? मिरर के अंदर। अगर हम बोले बिहाइंड द मिरर, तो मिरर के पीछे तो जगह ही नहीं है। रक्षित वाला एग्जांपल याद है ना, बाबा के पीछे देखकर। ठीक है, इसका मतलब जो रियल इमेजेस है वो तो बन रही है जब रेज एक्चुअल में क्या करती है? मीट। लेकिन वर्चुअल इमेज में हमने इमेजिन कर लिया कि रेज क्या कर रही है? मीट कर रही है। तो रियल में लिखो, इमेजेस फॉर्म्ड by actual meeting of reflected rays. Images formed by actual meeting of reflected rays. जहां रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रही है उसको आप क्या बोलते हो बच्चे? रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज, रेज अपीयर टू मीट, बस यही है ना? इट इज फॉर्म्ड by the reflected rays when they appear to meet. It is formed by reflected rays when they appear to meet. ठीक है? Vineet appears to be very innocent child बच्चे, है ना? But he is not. So innocence is virtual. ठीक है? इसके लिए, सबके लिए नहीं। चलो भाई, डायग्राम बनाते। बुक वाले मेथड से थोड़ा मैं मेथड डिफरेंट करा रहा हूं बच्चे, ठीक है? गलत नहीं है, ज्यादा है तो एक बार टीचर से चेक करवा लेना, ठीक है? सही है, कोई गलत मेथड नहीं। देखो, हम लोग थोड़ी सी इसमें क्या करेंगे बच्चे? चोरी करेंगे। क्या चोरी करेंगे हम इसमें? प्लेन मिरर बनाओ, हर बार इसके ज्यादा बाल बनाने की जरूरत नहीं है, 5-4 बना दो, समझ जाओगे। करो। जिस बच्चे ने लाइन के ऊपर प्लेन मिरर नहीं बनाया ना, उसको तो मैं पक्का पिटूंगा। देखो, बन गया बच्चे? कहीं भी एक पॉइंट मार्क कर दो, उसको नाम दे दो ए। समझदार बच्चा इस पॉइंट को एक लाइन के ऊपर मार्क करेगा, मूर्ख बच्चा जहां मर्जी मन करे वहां मार्क कर सकता। समझदार बच्चा इस पॉइंट को भी किसी लाइन पे मार्क करेगा। कर दिया मार्क? डन है? लाइन काउंट कर लो कितनी है? 1 2 3 4, जितनी बची। ठीक है? अब एक सिंपल सी बात है यार, ऑब्जेक्ट यहां है ना?
इसकी इमेज कहां बनेगी, उतने ही डिस्टेंस पे पीछे बनेगी, चाहे वो वर्चुअल है तो सिंपल है। मतलब मैं मिरर के बिल्कुल ऐसे नाक से नाक टकरा के खड़ा था, अगर मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा तो मेरी इमेज भी एक स्टेप पीछे जाएगी, डिस्टेंस दोनों साइड क्या होगा बराबर। पहले मैं एक्चुअल बता रहा हूं, बाद में आप बनाएंगे कैसे वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्या होता है, इससे मैं 2 रेस लूंगा, तुम नहीं बनाओगे, सुन लो। इससे मैं कितनी रेस लूंगा बच्चे, 2 रेस। एक रे को डालूंगा मिरर पे परपेंडिकुलर, ये रे कहां है बच्चे, वापस डन। दूसरी रे को मैं किसी भी एंगल पे मारूंगा, वो रे क्या जाएगी बच्चे, रिफ्लेक्ट हो गई। क्या दोनों रेज मीट कर रही है कहीं पे, नहीं कर रही है ना। अब अगर 2 रेज मीट नहीं करती तो मैं क्या करता हूं, इनको पीछे प्रोड्यूस कर लेता हूं, इसको भी इधर पीछे प्रोड्यूस कर देता हूं। जहां ये मीट कर रही है वो मेरी कौन सी हो गई, इमेज होगी। अब ध्यान से सुनो, आर द रेज एक्चुअली मीटिंग, बट दे आर appear to be. So the image is real or virtual? Can you get this on the screen? ये तो मिरर के अंदर कहीं बन रही है, और मिरर की क्या है, विड्थ इतनी सी, मतलब प्योरली ये क्या है, वर्चुअल इमेज है, ये मेरा इल्यूजन है, कुछ मर्जी लगा लो, ये सच में नहीं बन रहा है। समझ आ गई। अब पंगा क्या पड़ेगा, कितना एंगल ले, डी से बनाए, ये करे वो करे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे एक चोरी करनी है बच्चे। वैसे तो मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। चलो सारे टीचर ऐसे टीचर सब होते ही तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है इसकी इमेज कहां बननी है, पता है ना तुम्हें, तो पहले इमेज ही बना लो। जितनी लाइनों पे ए थी, एक बिल्कुल ऐसे स्केल रख के सीधा यहाँ पे पहले इमेज बना लो, ए डैश। मुझे पता है ये इमेज यहाँ बनेगी, बना दी, बना लो इमेज बना लो, जहां लाइन में निकले जानी अभी, चलो लगानी है डन। अब ये और ये स्केल रखे दोनों पे, यहां तक लाइन आई सीधी, और इसके बाद क्या चली गई, डॉटेड। मिरर तक सीधी, मिरर के बाद डॉटेड, बन गई भाई, डन। ठीक है। अब इस पे एरो नीचे की तरफ, इस पे एरो ऊपर की तरफ, ठीक है बच्चे, ओके। अब तुम्हारी मर्जी है, कोई चक्कर नहीं है, जहां मर्जी इस लाइन को यहां ड्रॉ करो। फिर एक जादू देखेंगे, जहां तुम्हारा मन करता है उसको ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ डन है। अब इस पॉइंट को, इस पॉइंट ध्यान से सुन लो, स्केल ऐसे रखना है, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो भाई। ऐसे पूरा स्केल रखना है बच्चे, ऐसे पूरा स्केल रखना है प्रॉपर, ठीक है। और क्या करना है बच्चे, ये तो बनानी है सॉलिड, लेकिन ये बनानी है, बोलो, इससे क्रॉस करानी है। डन। चलो, अगर कोई बच्चा ये मेजर कर सके, एंगल आई और एंगल आर बराबर आएगा, सही लिखा है, आई और आर। इनका नाम कुछ और होगा, ग्लांसिंग एंगल है ये, लेकिन ये दोनों एंगल सेम आएंगे, तो ये दोनों एंगल भी क्या आएंगे, सेम। एक नॉर्मल रे बना दो, छोटी सी बना दो, एक नॉर्मल रे बना दिया, नॉर्मल रे बना दो, दोनों एंगल सेम आएंगे, क्यों, हमें पता है यही बनेगी। पता है क्या, एग्जामिनर को, टीचर को, है ना, मुझे क्या लगेगा, पहले बच्चे ने ये रे बनाई,
फिर ये रे वापस गई, फिर बच्चे ने किसी एंगल पे रे बनाई, एंगल मेजर किया, उसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे बनाई, एंगल मेजर किया, फिर बेचारे ने पीछे प्रोड्यूस किया और जहां रेस बीट की वहां उसने इमेज बना दी एंड बच्चे के पास रिजल्ट्स क्या आए 100%। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट था उतनी दूरी पे क्या बन गई इमेज। ठीक है, समझ आ गई? मतलब हमें पता है कहां इमेज बनी, हम उससे अपना डायग्राम सही करें। अच्छा, तुम्हें नहीं बनाना, सुन लो। अगर एक और रे होती तब क्या करते? इसको भी क्या बनाते इधर तक डॉटेड, आगे क्या बनाते सीधा। एक और रे होती, इसको भी यहां तक क्या बनाते डॉटेड, इधर क्या बनाते सीधा। एक और रे होती, इसको भी यहां तक क्या बनाते डॉटेड और आगे बनाते सीधा। 10 20 50 60 जितनी मर्जी रेस बना लो, एंगल्स सबके एंगल्स क्या आएंगे बच्चे? आप क्या आएंगे? सबके एंगल्स सेम है। ठीक है, क्योंकि आप पहले ही परफेक्ट पोजीशन लेके चलते। सच में बनाते तो एंगल की वजह से थोड़ा बहुत इमेज ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ओके, डायग्राम हो गया। अब लिखो नेचर ऑफ इमेज इसी के साथ। नेचर ऑफ इमेज रियल है या वर्चुअल? वर्चुअल। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी? इरेक्ट होगी। इरेक्ट होगी बच्चे। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा? सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट से साइज बड़ा होगा छोटा? सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक बात तो बताओ, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं मिरर में राइट हैंड उठाता हूं तो वो कौन सा हाथ उठाता है? पक्का? पक्का? वो लेफ्ट हाथ उठाएगा, मतलब मैं ये उठाऊंगा तो वो उधर से हाथ उठाएगा। जब ऑब्जेक्ट और इमेज में लेफ्ट राइट हो जाए और राइट लेफ्ट हो जाए, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन ऑफ साइड्स। मेरे हिसाब से ये राइट साइड थी, तो जब मैं ऐसे देखूंगा तो ये राइट साइड इधर आनी चाहिए, लेकिन होगा क्या? इसकी इमेज तो यही बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी। मेरी बॉडी थोड़ी ट्विस्ट की है, बल्कि मेरी सिर्फ क्या बन रही है? इमेजेस बन रही है ना? तो जब इमेज और ऑब्जेक्ट की राइट और लेफ्ट साइड क्या हो जाए? इंटरचेंज हो जाए, उसको बोलते हो आप लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हो उसे आप? लेटरल इन्वर्जन। तो लिख लो इसमें लेटरली इन्वर्टेड। पांचवा हो जाएगा पॉइंट, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड। अगर डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिखोगे? इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अच्छा, एक बात बताओ, ये मिरर है मेरे सामने, ठीक है? मैं मिरर पे हूं 20 सेंटीमीटर पे, मेरी इमेज मिरर से कितने पे होगी? 20 सेंटीमीटर। मेरे में और मेरी इमेज में कितना डिस्टेंस होगा? 40। डन है? अच्छा, 40 है डिस्टेंस। मैं 5 सेंटीमीटर पीछे हो गया, अब मेरे में और मेरी इमेज में कितना गैप होगा? 50 क्यों? 45 नहीं होगा यार? 20 था, 20 और 20 40, मैं 5 हो गया तो 40 कौन? वो टीचर है, वो भी आप। तो क्या हो गया बच्चे? इमेज भी क्या चली गई पीछे, ऑब्जेक्ट भी चला गया पीछे, तो कितना गैप हो गया दोनों में? 50। सीजल जी बाद में बढ़ता लेना बच्चे। कितना गैप हो गया बच्चे? 50 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? ओके। अदेन अगर मैं 5 सेंटीमीटर आगे आ जाता तो मेरे में और मेरी इमेज में कितना गैप होता? कितना था? पहले 40 था मेरे में और मेरी इमेज में, मैं 5 सेंटीमीटर आगे आ गया, 35 था। क्यों? क्योंकि मैं तो 5 सेंटीमीटर चल पड़ा, मेरी इमेज तो वही खड़ी है। क्या वो भी चलेगी आगे?
आगे आएगी। तो मैं 5 आ गया तो इमेज कितनी आगे आएगी, तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 5 है, 5 हो 5 कैसे हुआ 10। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, कॉमन सेंस के क्वेश्चंस है, लेकिन ये पक्का आते हैं। ठीक है, चल अब आप एक लाइन की इमेज बनाते हैं। ठीक है जी, क्या करना है, प्लेन मिरर बनाओ, जल्दी करो, टाइम होने वाला है बस, हो ही गया। टेढ़ी लाइन बनाएंगे, ठीक है, सीधी नहीं बनाएंगे, ये बनाओ ऐसे, एक पॉइंट एक लाइन पे, दूसरा पॉइंट जहां भी तुम्हें रखना है, लेकिन पॉइंट्स को लाइन पे रखना, पॉइंट्स को लाइन पे रखना, काउंटिंग सौखी हो जाएगी। एक को एक लाइन पे रख लो, एक लाइन छोड़ के दूसरी पे दूसरी कर दो। समझ रहे हो लाइन पे कैसे रखना है? हो गया, इसको रखो ए, इसको रखो बी, ए और बी, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बना लो, एक को यहां रख ले, दूसरे को यहां रख ले, बना दे, डन है। ठीक है, सुनो इधर देखो, इधर अब 2 पॉइंट हो गए, तो अपन ने 2 पॉइंट से लाइन से लेनी, यहां पे स्केल रखेंगे और क्या बनाएंगे, बिल्कुल यहां तक सॉलिड और आगे तक। क्या गलती की मैंने, सबसे पहले क्या बना रहे हम, इमेज। कैसे बनाए इमेज, जितनी दूरी पे ये है यहां पॉइंट लगा दो, क्या लिख दो उसे, ए डैश, जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे यहां पॉइंट लगा दो, उसको रख दो बी डैश, और इसको बना दो डॉटेड। डॉटेड का मतलब ये इमेज क्या है, क्या है ये इमेज, वर्टिकल, सॉलिड भी बना दो, कोई चक्कर नहीं है, पर डॉटेड ही रखो, आदत पड़ जाएगी। बेटा समझ आया कि नहीं आया, नहीं समझ आया, देखो जितनी गैप पे ये है, मान लो ये मेरे पास है 2 लाइन पूरी और आधी, तो ये 2 लाइन पूरी और आधी लगभग उतने गैप पे बना, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है मेरे पास, ये लाइन थी मेरे पास, ए पॉइंट था, ये मेरे पास क्या था, बी पॉइंट, 2 पे है तो यहां से 2 का डिस्टेंस, ये हो गया ए, 3 पे है तो यहां से 3 का डिस्टेंस, ये हो गया बी, ऐसे लाइन डॉटेड बना देना बस। समझ आ गई, डन है ना, बिना कुछ सोचे समझे हमें इमेज तो मिल ही गई है पहले, अब क्या करनी है, लाइंस बनानी। कैसे बनाएंगे, ये रे सीधी गई, इससे क्या पास करेगी, डॉटेड, ये रे सीधी गई, हाँ जी बोलो, इससे क्या पास करेगी, डॉटेड। हर पॉइंट से कितनी जानी चाहिए लाइंस, 2, क्या करें, अभी बताओ कहां से बनाऊं, कहीं भी भेज दूं, यहां से यहां भेज दूं, लेकिन क्या करें, अब स्केल रख के यहां तक क्या बनाएं और आगे से क्या बना दें, सॉलिड। ठीक है, कहीं भी ए से कहीं भी लाइट इस पे मिरर पे डालो, यहां तक बनाओ डॉटेड और आगे बना दो सॉलिड। 5 नंबर के क्वेश्चन बड़े सौखे हैं। बी का बता दूं, बी से एक लाइन बनाओ, ऐसे बना दी बच्चे, इसको डॉटेड बना दो कहां तक, बी तक, और यहां से लगा दो सीधा, स्केल इकट्ठा रखा जाएगा बी से लेकर यहां तक सीधा। टीचर को लगेगा बच्चे ने पहले ये बनाई, वापस गए, फिर ये बनाई, वापस गए, फिर पीछे बनाई, फिर ये एक पॉइंट मिला, फिर बच्चे ने मत्ता मारा, इधर से ये बनाया, वापस गई, डॉटेड बनाई, फिर इधर से ये गया, फिर इधर गया, वापस आया, अब जाके बच्चे को इमेज किया। ठीक है, लेकिन बच्चा ऐसा है जिसने अपने इमेजेस पहले ही ड्रॉ कर ली। ये लाइन छोटी कर लिया करो, अगर इसके साथ वो कर रही है ना, बीच में अड़ रही है इसको छोटी कर लो, सब कर लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। छोटी छोटी नॉर्मल रे भी बना दो, ड्रामा पूरा कर लो, है ना, कि हमने तो नॉर्मल रे बनाई थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर किया था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मेजर किया था, और उसके बाद हमने डायग्राम बनाया। बहुत मेहनत लगती है डायग्राम बनाने, है ना, टीचर को ऐसे लगता है ऐसे बना दिया।
सैटरडे को क्या है? 3B का टेस्ट है, तैयारी करते रहो। ओके एवरीवन, होमवर्क लिखो पेज 168। क्या किया नहीं? कॉपी पर खुद किए थे, कोई दिखा दे। क्या किए थे? मेरे पापा खुद किए नहीं, खुद किए। ट्यूशन वाली पे करो।